नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और लेकर आई हूं खास कार्यक्रम रिलीज होते ही बजा डंकी का डंका। शाहरुख खान की फिल्म डंकी दुनिया भर में रिलीज हो गई है। किंग खान की मच अवेटेड फिल्म रिलीज होते ही फैंस फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं। डंकी में किंग खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल, बमन ईरानी लीड रोल में हैं। तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। आइए सुनते हैं फिल्म देखकर बाहर आए दर्शकों की आखिर कैसी प्रतिक्रिया रही है। कैसी लगी आपको फिल्म? मूवी तो बहुत अच्छी लगी। जो फर्स्ट हाफ में कॉमेडी थी वो भी बहुत अच्छी थी और उस कॉमेडी को किस तरीके से इमोशन में कन्वर्ट किया वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस हिसाब से जो एक नया मुद्दा था, नई स्टोरी थी और एक जो मतलब कि एग्जिस्टेंट मुद्दा था उसको बहुत अच्छे से दिखाया। दिल को छूने वाली मूवी यार, हार्ट टचिंग है। इसमें शाहरुख कोई खान आइटम ने तो उसको 100-200 करोड़ तो ऐसी दे दी होते होता तो। मूवी के अंदर फीलिंग्स ही है भाई और कुछ भी नहीं है। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर तो तुमको सिर्फ हंसना ही है। हाँ, सेकंड हाफ के अंदर सिर्फ फीलिंग है। रो के निकलोगे बाहर तुम। फिल्म तो बहुत अच्छी है, जैसा एक्सपेक्टेशन था उसी के हिसाब से है। इसमें फिल्म को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो है मतलब इतना कॉमेडी था कि लोगों को हंस हंस के आंसू आ रहे थे लोगों के। लेकिन सेकंड हाफ में इतना इमोशनली हो गया है। जो राजकुमार हिरानी और SRK का कॉम्बिनेशन रियली वर्क किया है और ये ओरिजिनल अपनी बॉलीवुड मूवी है। बहुत अच्छा लगा मूवी। तो शाहरुख का इसमें जवान में जो एक्शन मूवी थी, इसमें उनका कॉमेडी भी है और इमोशनल बहुत ज्यादा है। लास्ट मोमेंट पे ऐसे लग रहा था अभी क्या होगा आगे, बहुत इमोशनल मूवी बहुत अच्छी है। राजकुमारी हिरानी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो उन्होंने प्रूव कर दिया है। एंड में उन्होंने रुला दिया और हर एक की एक्टिंग एक नंबर थी। जो ट्रेलर दिखा है वो सिर्फ 1% है, बाकी 100% मूवी एकदम अलग है। देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। तो डंकी मूवी को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और सबकी तरफ से इसका अच्छा ही रिव्यू दिया जा रहा है। जैसा कि कहते नजर आ रहे हैं कि कुल मिलाकर इसको दो भागों में बांटा है, एक फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो कॉमेडी बताई जा रही है और सेकंड हाफ में फुल इमोशंस बताए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रतिक्रियाएं अच्छी है। ऐसे में इस मूवी को लेकर रिपोर्ट देखिए। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था, बाल छोटे करने हैं जी। बड़े कर सकता है, कर दे। बुगू पिजामियां बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है? मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमीकोलन, कॉमा ते फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया, मैं तो गया, मैं तो लुट पुट। मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूँ, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। I want to go to lavatory. I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. I तो जी done lavatory. So if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है बिशप पंजाबी का। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम पे। जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले। चल बे वतना फिर मिलांगे, के लंबी बात करा।
और देखिए यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आई और आपने ट्रेलर देखा कि आखिर किस तरह से इसका ट्रेलर है, और ट्रेलर के देख के ही ये समझ में आ रहा है कि आखिर ये मूवी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और लोगों की प्रतिक्रियाओं से भी समझ में आ रहा है। सुमित शुक्ला भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, देव शिमाली ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आप बॉलीवुड बीट्स कवर करते हैं, और ऐसे में आज की ये मूवी जो रिलीज हुई है उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है काफी अच्छी आ रही है। क्या कुछ अभी तक का रिव्यू? मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 21 तारीख है और ये दिन शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनके फैंस इस दिन का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अभी हम सिनेपोलिस के बाहर हैं, अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो अभी चल रहा है। अभी हम ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ऑडियंस ये फिल्म बाहर देखकर आए, जब हम उनसे पूछें कि उनको ये फिल्म कैसी लगी। हालांकि सुबह हमने जो ऑडियंस जो फिल्म देखने के लिए जा रही थी उनसे हमने रिएक्शन लिया कि वो इस फिल्म को क्यों देखने के लिए जा रहे हैं। तो परिणाम ये मिला कि बहुत से लोगों ने बोला कि वो शाहरुख खान को देखने के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने बोला कि हम राजकुमार हिरानी का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि राजकुमार हिरानी की पास की बात करें तो उनकी एक अलग हिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने मुन्ना भाई, MBBS और 3 इडियट्स जैसी फिल्में बनाकर खुद को साबित किया है। पर अब हम ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ऑडियंस ये फर्स्ट शो देखकर आए, जब हम उनसे पूछें कि आखिर कौन से एक्टर का काम उनको सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि इस फिल्म में तापसी पन्नू, बॉलीवुड की वन ऑफ टॉप एक्ट्रेस, शाहरुख खान, विक्रम कोचर, तो इन एक्टर्स में से दर्शकों को काम किस एक्टर का ज्यादा पसंद आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना होगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और जैसा कि आपने बात किया कि किसका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो देखा जाए तो यहाँ पर सभी धुरंधर नजर आ रहे हैं। नीलेश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। देखिए भोपाल में अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद यहाँ पर इंतजार में खड़े हुए हैं सुमित कि लोग निकले और उनकी प्रतिक्रियाएं लें, लेकिन अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भी लोगों की भीड़, शाहरुख फैंस नजर आ रहे होंगे। आखिर कितना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है? टिकटें पूरी बिक चुकी है? बिल्कुल, मैं इस वक्त रायपुर के एक मॉल के PVR में हूँ, और अंदर जो आपको सन्नाटा दिख रहा है वो इस बात का सन्नाटा नहीं है कि यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है। ये सन्नाटा इस बात का है कि अंदर में शाहरुख खान की जो डंकी मूवी है उस फिल्म का शो शुरू हो चुका है, और उसके चक्कर में सारे लोग अंदर चले गए हैं जो बाहर थे। आपको एक बार मैं शो टाइमिंग दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो डंकी की शो टाइमिंग है, अगर कैमरे में नजर आ रही होगी तो आप देख रहे होंगे कि 12:45 से 3:15 का, जो अभी हम 1 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, तो ये समय है 12:45 से 3:15 का शो का, जिसके लिए लोग आए थे और वो अंदर चले गए हैं। लगभग आधे घंटे पहले एंट्री, 10 से 15 मिनट, आधे घंटे पहले लोग एंट्री कर लेते हैं, सीट वीट पर जाकर अपनी जगह बना लेते हैं। तो उस लिहाज से ये जगह जरूर अभी खाली नजर आ रही है, लेकिन अंदर में काफी भीड़ है। और जो शाहरुख खान के चाहते हैं, जो शाहरुख खान की मूवी पसंद करते हैं या राजकुमार हिरानी की मूवी पसंद करते हैं, वो सारे लोग आज फर्स्ट डे में ही देखना चाह रहे हैं। एक शख्स जरूर हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं उनको रोक के रखा था क्योंकि इनको टिकट नहीं मिली, तो दूसरा तो जाएंगे। आप क्यों देखने आए हैं मूवी? नहीं, मैं तो खैर अभी मेरे पास टाइम अभी कुछ करने को था नहीं, तो सोचा मूवी देखा जाए। और दुनकी आज लगी हुई है, तो दुनकी का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में देखने का कुछ अलग मजा रहता है। और फर्स्ट डे का जो शो रहता है उसको देखने का अलग मजा है। ये जो मूवी को लेकर अभी तक कुछ जानकारी आपको मिली, कैसी है मूवी? मूवी देखने के लिए नहीं आया था असल में, मैं जिस काम से आया था वो काम में अभी मेरे को टाइम, तो मैं 2-3 घंटे का टाइम था, तो मैं सोचा मूवी देखा जाए, रिलीज डेट आ जाए तो। बिल्कुल। तो अस्मिता, देखिए कि मतलब जो लोग, जो फैन जो शाहरुख खान को देखने आए थे, जो लोग इस मूवी को देखने के लिए निकले थे घर से, वो तो अंदर जा चुके हैं। कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, 3 घंटे का काफी समय होता है, तो अगर कोई मॉल की जगह है और समय नहीं कट रहा है तो बोले मूवी देख लिया जाए। हालांकि अभी जो दूसरा शो है वो 3:15 के बाद का होना है, लेकिन मूवी देखने के लिए लोगों में उत्साह जरूर रायपुर में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, रायपुर की जनता भी शाहरुख फैन है, और इसमें क्योंकि विक्की कौशल भी है और देव जी, क्योंकि कहा जाता है कि विक्की कौशल ऐसी फिल्में करते हैं जो काफी एक ऐसे मैसेज दे के जाती है। अभी सैम बहादुर हार में आई है और उससे पहले भी कई फिल्में हैं। ऐसे में इस मूवी से क्या उम्मीदें जताई जाए? देव शिमाली जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, देव जी, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्वालियर में भी ये हम गोल्ड सिनेमा में इस समय खड़े हुए हैं, और ये डंकी फिल्म जो शाहरुख खान की है, विक्की कौशल की है, तापसी पन्नू की है, ये लगी हुई है।
और हम इस समय शो चल रहा है तो इसलिए यहाँ अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि ग्वालियर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। तो पहले दिन का जो रिस्पॉन्स है वो तो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जिस तरह की शाहरुख खान की मूवी, हमने जो शो में अंदर जा रहे थे लोग, उनसे बात की थी कि आखिर क्यों आ रहे हैं, तो ज्यादातर का मानना यही था कि भाई शाहरुख हैं और राजकुमार हिरानी है तो मनोरंजन तो होगा ही, मैसेज भी होगा। और जो लोगों ने रिव्यू दिए हैं वो रिव्यू भी ऐसे ही आ रहा है कि जो फर्स्ट हाफ है वो उसमें कॉमेडी काफी है, जो जिसके लिए राजकुमार हिरानी जाने जाते हैं, और सेकंड हाफ में वो मैसेज की तरफ पिक्चर जाती है, और जिसमें चाहे विकी कौशल हो और या फिर शाहरुख खान हो, दोनों की एक्टिंग उभर के आती है। तो अभी पहले दिन भले ही इसका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं निकला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये पिक्चर माउथ पब्लिसिटी की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को उम्मीद है कि इसमें दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी। और क्योंकि शाहरुख हो या विक्की कौशल हो, तो दोनों का ही अपना एक बड़ा फॉलोइंग है, जो एक दर्शकों के ऑडियंस फॉलोइंग है, और वो उनकी पिक्चर देखना पसंद करते हैं। और फिर दर्शकों में अगर हम कहें तो राजकुमार हिरानी का तो कहना ही क्या, मुन्ना भाई MBBS हो या बाकी पिक्चरें हो, तो वो मनोरंजन से भरपूर भी होती है और मैसेज भी देती है। तो लोगों का यही मानना है कि ये धीरे धीरे करके पिक्चर ऊपर उठेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्वालियर में ये देखने को मिल रहा है कि सर्दी लग रही है और लोग सर्दी के चक्कर में दुबके हुए हैं, लेकिन फैन भी हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे घरों से निकलेंगे। और संजीव जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। संजीव, आखिर जबलपुर के सिनेमा घरों के हाउसफुल हुए हैं या फिर अभी भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्दी लग रही है, अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़े दिन बाद जाएंगे? अस्मिता, जो पहला शो है उसको देखकर अभी दर्शक बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन कुछ लोग जो अगले शो के लिए आना शुरू हो गए हैं। डंकी का जबलपुर से एक खास रिश्ता है, क्योंकि जो आप ट्रेलर में देखा होगा कि बहुत सारे जो मार्बल के पहाड़ दिख रहे हैं वो जबलपुर के भेड़ाघाट की शूट है। तो जबलपुर के बहुत सारे दृश्य डंकी फिल्म में देखे जाएंगे, तो जबलपुर के दर्शक तो इंतजार कर रहे थे। मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाता हूं जिसने जबलपुर में डंकी की शूट कराई थी और पूरे तरह वो सहयोग में थे। विप्लव अग्रवाल जी हैं। विप्लव, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि डंकी की शूट जबलपुर कैसे पहुंच गई, राजकुमार हिरानी जी यहाँ कैसे आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये डंकी की शूटिंग लगभग 5-6 जगहों पर हुई है। ये मुंबई में हुई है इसका शूट, हंगरी में हुआ है, बुडापेस्ट में, सऊदी अरब में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, और उसके साथ जबलपुर में हुआ है। तो जबलपुर में आना जो था शूटिंग का एक निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि थी, और राजकुमार हिरानी जी को जबलपुर के कुछ जो लोकेशंस हो सकती हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनके वीडियो, ये सब उन तक पहुंचाए। मेरे कुछ संपर्क हैं मुंबई में, भोपाल में, उनके थ्रू वो तक पहुंचा, उन्हें काफ़ी पसंद आया और फिर वो यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, और उनका शूट का प्लान यहाँ पर कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो उतना बड़ा शूट कर नहीं पाए। लेकिन तब भी बड़ी बात है कि दुनिया में जहाँ जहाँ बड़ी जगहों पे शूट होता है, जो बड़ी शूटिंग लोकेशंस हैं, वो छोड़ के जबलपुर आते हैं अपनी पूरी यूनिट के साथ, यहाँ पे शूट करते हैं और यहाँ पे काम करके जाते हैं। उन्हें बहुत पसंद आया है जबलपुर का शूट। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत लंबा शेड्यूल था, लेकिन कुछ विवाद हो गए थे जिसके कारण से यहाँ शूट को छोटा करना पड़ा। देखिए, शूट प्रारंभिक तौर पे तो 2 दिनों का था। पिछले साल 15 और 16 दिसंबर ये 2 दिन का शूट था, लेकिन इसको बढ़ाना था आगे। अगर सब कुछ अनुकूल होता तो शायद ये 7 से 10 दिन और बढ़ सकता था शूट, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी, एक आध छोटे मोटे अप्रिय स्थितियां बनी, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया काम। तो नहीं तो यहाँ पे 7 से 10 दिन का और होता, और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में वो फिर आएंगे और किसी न किसी फिल्म की अपनी शूट करेंगे। जबलपुर उन्हें पसंद आया है। जबलपुर के आसपास जो शूटिंग लोकेशंस है बहुत अच्छी है, नैसर्गिक सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है जो अभी तक अनछुआ है, जो किसी ने अभी तक देखा नहीं है फिल्मों में। तो वो आगे भेड़ाघाट के अलावा भी जो है आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो स्थल हैं, वो भी उनके पास पूरा डेटा बैंक है, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं। और अब जबलपुर फ़्लाइट की कनेक्टिविटी भी जबलपुर में ठीक ठाक है अभी, तो जबलपुर आना अब आसान भी हो गया है फिल्म वालों के लिए, तो वे आके यहाँ पे भविष्य में शूट कर सकते हैं। पहले आपने अशोका का शूट कराया, फिर ऋतिक रोशन की फिल्म जबलपुर में शूट हुई, और अब राजकुमार हिरानी जबलपुर आप लेके आए। तो कैसा डेस्टिनेशन आपको लगता है ये जबलपुर? जबलपुर बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, और उसके अशोका के शूट में तो मेरा बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं थी, लेकिन मैं जुड़ा रहा।
मोहनजोदाड़ो का जब शूट हुआ था तो ऋतिक रोशन 7 दिन तक यहाँ पर शूट करके गए थे और आशुतोष गोवारिकर जी आए तो उन्हें भी जबलपुर बहुत पसंद आया था। उसके बाद अब राजकुमार हिरानी जी प्रख्यात निर्माता हैं, प्रख्यात निर्देशक, उन्हें भी जबलपुर बहुत पसंद आया है। और जबलपुर के आसपास और जबलपुर के भीतर ही ऐसे बहुत से स्थल हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जो अभी तक अनछुए फिल्म के पर्दे पे कहीं पर भी नहीं दिखे। तो अब जब ये पर्दे पे दिखना जब शुरू होंगे तो और निश्चित तौर पे लोगों का रुझान बढ़ेगा। जबलपुर बहुत बढ़िया लोकेशन है, यहाँ के जो दृश्य हैं, ऐसे कई दृश्य जो लोकेशंस विदेश में मिलती नहीं है या विदेश से बिल्कुल मैच करती, जहाँ आना जाना बहुत कठिन होता है, भारी खर्चा होता है, तो देश के भीतर ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जबलपुर में शूटिंग होती है कोई, तो हम देखते हैं कि वे जो निर्माता निर्देशक आते हैं या फिल्म यूनिट्स जो आती हैं वो जबलपुर के भीतर पैसा खर्च करके जाती हैं। जबलपुर को भी एक आमदनी मिलती है, जबलपुर का नाम होता है। मध्य प्रदेश में अभी भोपाल में बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, लेकिन अब भोपाल जो है लोगों की नज़रों में इतना ज़्यादा आ चुका है कि निर्माता निर्देशक भी चाहते हैं कि अब वे कहीं और शूट करें और उन्हें जबलपुर बहुत पसंद आता है। अस्मिता, जबलपुर का जो मार्बल रॉक है, नर्मदा नदी जहाँ से बहती है, वो वाइट मार्बल से होती है, जो दुनिया में सिर्फ एक जगह है। तो अशोका हो, मोहनजोदाड़ो हो या अब डंकी हो, जो निर्माता है उन दृश्यों को फिल्म में दिखाते हैं। बिल्कुल संजीव, या यूं कहे कि डंकी के पीछे लोगों का क्रेज है, लेकिन डंकी के निर्माता हैं वो अब जबलपुर के पीछे अपना क्रेज लगा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा बनता है। समीर खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से, क्योंकि अब जानकारी हमें ये भी लेना पड़ेगा कि आखिर इंदौर में कितने लोग हैं जो शाहरुख के फैंस हैं और खींचे चले आ रहे हैं सिनेमा घरों की ओर। देखिए, बिल्कुल इंदौर में भी बड़ी संख्या है फैंस की। हालांकि अभी हम इस समय इंदौर के टीआई मॉल के पीवीआर के बाहर ही खड़े हुए हैं, पीवीआर सिनेमा के, और अभी कुछ देर के बाद ही लगभग 1:30 पर जो है ये शो छूटने वाला है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो लोग फिल्म देखने आए हैं उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल बात करें शाहरुख के फैंस की, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में फैन है। चूंकि सलमान खान भी इंदौर से हैं, तो सलमान खान फैंस क्लब अलग है, शाहरुख खान फैंस क्लब अलग है, और ये कहें लता मंगेशकर भी इंदौर से ही है, तो उनको लेकर भी यहाँ पर तो मतलब फिल्म को लेकर इंदौर में खासा क्रेज होता है। और जो शाहरुख खान की इस साल की जो तीसरी रिलीज है, एक पहली फिल्म आई थी पठान, फिर उसके बाद एक फिल्म आई और फिर अब ये तीसरी फिल्म आई है डंकी। तो तीसरी फिल्म एक साल में 2023 में रिलीज हुई है, उसको लेकर खासा उत्साह फैंस में नजर आ रहा है। बिल्कुल, यूं कहा जाए कि जो 2023 है वो शाहरुख खान का ही रहा है, किंग खान का ही रहा है, और ऐसे में जो किंग खान के फैंस है उनमें जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला, क्योंकि बैक टू बैक फिल्म आ रही थी। रोमी लगातार अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। अंबिकापुर में आखिर कितना क्रेज लोगों के अंदर इस मूवी को लेकर? अंबिकापुर में भी शाहरुख खान के काफी फैन है। मैं एक टाकिज के बाहर खड़ा हूँ, टाकिज में सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं है। टाकिज पूरा फुल हुआ है। हाफिज स्टाफ से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि पहले शो में ही पूरा टाकिज फुल है। तो जाहिर है, स्पष्ट माना जाए कि कहीं ना कहीं जो हिरानी जी के पिक्चर है या शाहरुख खान का जो फैंस है उनकी काफी तादाद है ट्राइबल क्षेत्रों में भी, और जो इस पिक्चर को देखने के लिए अभी भी कुछ वेटिंग कर रहे हैं सेकेंड शो के लिए। तो कहीं ना कहीं पिक्चर का क्रेज लोगों के सर पे चलकर बोल रहा है। स्मिता, बिल्कुल। सुमित, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि इस फिल्म के को लेकर जब हमने कुछ देखे, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आई है कि फर्स्ट हाफ में कॉमेडी है, सेकेंड हाफ में फुल इमोशंस है। कॉमेडी और इमोशन का ये कॉम्बिनेशन है, आखिर क्या इसमें अलग है, इतना ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है अब तक के रिव्यू में? मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से जो अभी मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे उसमें लोग यही बात कर रहे हैं कि वो शाहरुख खान अपने पसंदीदा एक्टर को देखने के लिए ही वो जा रहे हैं। और जैसा कि एक लुटपुट जो गाना भी दर्शकों के बीच में आया है, वो गाना कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि एक इमोशन से भरा गाना है। तो कहीं ना कहीं गानों से हमको ये समझ में आता है कि फिल्म में कहीं ना कहीं इमोशंस तो हैं ही, क्योंकि जिस तरीके से राजकुमार हिरानी जो फिल्में बनाते हैं, चाहे मैं 3 इडियट्स की बात करूं, चाहे मैं मुन्ना भाई MBBS या मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई की बात करूं, तो उनका जो एक फिल्म बनाने का जो पूरा एक पैटर्न रहता है वो एक कहीं ना कहीं एक रियलिटी पर बेस्ड रहता है, और कहीं ना कहीं दर्शकों के एक कहते हैं ना कि दिल को छू जाने वाला एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है, जिस हिसाब से हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि डंकी कहीं ना कहीं वो फिल्म है जो कि दर्शकों का जो दिल है वो बिल्कुल डेफिनेटली जीतेगी। बिल्कुल,
दर्शकों का दिल जीतने वाली ये फिल्म बन रही है और रिव्यू अब तक के जो सामने आया उसको देखकर यही लग रहा है, और जो सिनेमा घरों में चुप्पी है, सन्नाटा है, उसको देखकर भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सारे अंदर बंद हैं और मूवी का मजा ले रहे हैं। और आप सारी जो टीम है बाहर इंतजार कर रही है कि लोग आए जल्दी और हमें बताएं कि आखिर ये मूवी कैसी है। नीलेश, क्योंकि रायपुर में इसको लेकर काफी क्रेज देखने को मिला, और साथ ही साथ समीर, क्योंकि आपकी ओर आना चाहूंगी, इंदौर में आप लगातार वहां पर देखने को मिलता है कि लोग पहुंचते हैं, जो जितने भी जो कलाकार होते हैं, और खाने पीने को लेकर इंदौर काफी फेमस है। ऐसे में कलाकार उस खाने पीने के पीछे चले आते हैं अपने आप ही, तो ऐसे में लोगों का और भी ज्यादा जुड़ाव हो जाता है मूवीज वगैरह से। अब क्या कुछ अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर ये और कितना क्रेज देखने को मिलेगा इंदौर में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम ये कहें कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या ये कहें कि फर्स्ट डे सेकंड शो, और या हम ये भी कह सकते हैं कि पहले दिन ही जो है लोग जो है मूवी का मजा लेना चाहते हैं। और खासकर यही वजह है कि इंदौर में जो पहला शो हुआ वो भी फुल था, सेकंड शो जो चल रहा है अभी, जिस तरह से आपने कहा कि हम सिनेमा हॉल के बाहर हैं और लोग अंदर मूवी का मजा ले रहे हैं, तो वो भी फुल है। और इस मूवी के साथ साथ जो है खाने पीने का, तो हम ये कहें पीवीआर में भी काफी इंतजाम होते हैं। टिकट के साथ ही जो है पॉपकॉर्न अवेलेबल होती है, आइसक्रीम अवेलेबल होती है, हॉट कॉफी होती है गर्म में, तो सभी जो है हम ये कहें कि खाने पीने का सामान भी यहाँ मौजूद होता है। वो पीवीआर में जिस तरह से अपना फिल्म देखने का एक अलग अनुभव होता है, एक अलग मजा होता है, तो उस मजे के साथ जो है लोग फिल्म देख रहे हैं। और आप ऑनलाइन ही जैसे बुकिंग हो जाती है, हम इस समय जो है विंडो, जो टिकट विंडो है उसके बाहर ही है, लेकिन लोग आ जाते हैं और ऑनलाइन बुक कर देते हैं और आके सीधे अपने ये कहें कि अपनी सीट को संभालते हैं और फिल्म का आनंद लेना शुरू करते हैं। पहले ऐसा होता था कि सिनेमा घर के बाहर दूसरे शो को लेकर लंबी लंबी कतारें नजर जो आती थी, अब वो कतारें भी नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि हाईटेक जो होता जा रहा है, हम ये कहें, या ऑनलाइन जिस तरह से हो रहा है, वो भी एक वजह है। बिल्कुल, ये एक कहीं ना कहीं बदलाव है, और ये बदलाव लोगों की सहूलियत तो जरूर हो गई है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये हो गई है कि लोग मिल नहीं पा रहे हैं और हम क्रेज नहीं जान पा रहे हैं। संजीव, और अगर जबलपुर की बात करें, क्योंकि इस पूरी मूवी की बात करें, अभी जैसा कि हमने इसका ट्रेलर देखा था, इसमें भाषा को लेकर एक अहम बात की गई है, यहाँ पर एक अहम मैसेज देने की बात कही गई है। अब तक इस ट्रेलर को देखने के बाद क्या कुछ समझा जाए कि भाषा का यहाँ पर रोल है, दोस्ती का रोल है, कि किस चीज को सबसे ज्यादा दिखाया जा सकता है इस मूवी के अंदर अनुमानित? देखिए, जो राजकुमार हिरानी हैं उनकी क्रेडिट एक अलग है। वो एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो ना सिर्फ एंटरटेनिंग होती है बल्कि कहीं ना कहीं संदेश भी देती है। तो जबलपुर वालों को तो दो चीज़ों का इंतजार था कि राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी जबलपुर में रिलीज़ हो, उसके साथ साथ जबलपुर वालों को ये सिल्वर स्क्रीन पे भेड़ा घाट देखने मिले, मार्बल रॉक देखने मिले। तो जबलपुर में तो ऐसा लगता है कि इस ना सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास सारा महाकौशल के लोग इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ आएंगे। और पहले शो में भी दर्शक पहुँच गए हैं, चूंकि 1:30 बजे ये पहला शो खत्म होगा, तब हम जान पाएंगे कि वहाँ इस जगह पे कैसा। तो मैं ये विप्लव जी से एक बार फिर जानना चाहता हूँ। विप्लव जी, ये बताइए कि ये फिल्म में आप जुड़े रहे, बिल्कुल संजीव, क्योंकि यहाँ अब लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो अंदर जा चुकी है, और अब इंतजार है कि लोग बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद उन सभी से जाना जाए कि आखिर क्या कुछ ये इस मूवी में खास रहा, जो उन्हें अच्छा लगा, मैसेज क्या ऐसा दिया गया, और जो एक्साइटमेंट लेके पहुंचे थे किंग खान को लेकर, वो पूरी हो पाई है कि नहीं, तो ये अब समय के साथ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम के समाप्ति का समय आ चुका है। बहरहाल सुमित बहुत शुक्रिया, नीलेश बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, देव शिमाली, संजीव, रोमी और समीर खान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। हालांकि तस्वीरों में अभी लोग हाउसफुल बताया जा रहा है और लोग सिनेमा घरों के अंदर हैं। और खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।